हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुदीप की अब तो शक्ल देखने वाली होती है, क्योंकि जो लड़की इस वक्त कैमिन के साथ थी वो तो गांव के चीफ की बेटी होती है। कैमिन भी उनसे पूछने लगा था कि आप लोग आखिर किस ख्याल से इधर आए थे, यहाँ पे तो मैट आई ही नहीं। जब वो मास्टर के घर में लेडीज स्टफ देखने की बात करते हैं तो अब यहाँ पे ये झूठ बोलने लगता है कि वो तो मैं अपनी इसी फ्रेंड के लिए राया से लाया था। इन्हें तो अपने लटके फेसेस के साथ फिर वहाँ से जाना पड़ जाता है। बाद में कैमिन अपनी हेल्प करने पे मास्टर को भी थैंक्स कहता है और बाकी गांव वालों को भी। उसने इन्हीं सभी की हेल्प से ही मैट को जल्दी से यहाँ से गायब जो करवाया था। क्वीन को जैसे ही मम्मी के थ्रू पता चला था कि मैट कैमिन से मिलने गई है, वो जानबूझ के उसे देखने पैलेस जाती हैं, पर आगे से वो तो वहाँ पे मौजूद थी। तो अब फिर मम्मी भी हैरान कि इसका मतलब मिंत्रा ने इसके गांव जाने का हमसे झूठ बोला था। जो तमाशा वो बनाना चाहती थी वो तो उनसे बन ही नहीं पाया। इधर ही प्रिंस हारुई पे अपना रूप जमाने की कोशिश करता है कि कहीं तुमने मेरी मम्मी को बता तो नहीं दिया कि मैंने रात को तुम्हारे साथ क्या किया था। सो वो कहती है कि नहीं बताया, और वैसे भी अपने दिल से ये ख्याल निकाल ही दे कि मैं कभी किसी को बताऊंगी। ये कहती फिर वहाँ से जाने लगी थी। पीछे से अब ये रिलीफ फील करता है कि चलो उनकी डांट से तो बच जाऊंगा। मैट अलग से गुस्से में कि इसका मतलब कैमिन ने मुझे पानी में कुछ मिला के ही दिया था, तभी तो यहाँ आने की मुझे खबर भी नहीं हुई। पर ऐसा करने का उसने सोचा भी कैसे, इसके बारे में तो मैं उससे पता चला के रहूँगी। मम्मी तो कैमिन के खिलाफ इसे भड़काने लगती हैं कि मैंने सुना है कि मैट और उसका अफेयर चल रहा है। वो बिलीव नहीं करता कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होनी, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। केविन अब जैसे ही वापस आता है ना तो ये यहाँ पे अब उस पर अटैक ही कर देता है कि ये आखिर तुम्हारे और मैट के बीच क्या चल रहा है। वो घबराया हुआ कि क्यों, क्या हुआ, और साथ में उसे अश्योर भी करवाने लगा था कि कुछ नहीं, आपको किसी ने कुछ गलत ही बताया होगा। वो फिर आगे से स्माइल पास करता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, पर देखो मेरी मम्मी तुम्हें और मुझे हर वक्त लड़ाने के ही चक्कर में पड़ी रहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे यही बात बताई थी पर मैंने इग्नोर कर दी। जनरल तो जैसे ही गांव से वापस आता है ना, फॉल्स न्यूज़ बताने पे अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सारा डांट भी देता है कि आइंदा के बाद कुछ भी बताने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लेना कि वो सच भी है या नहीं। अब तो मिंत्रा की शामत आना पक्की ही थी, वह उसे मेर्स ने पकड़ लिया था। अब यहाँ पे वो इन्हें बताती है कि वाकई में मैट कैमिन के पास गई थी। अब एविडेंसेस ना होते हुए किसने उस पर यकीन करना था। ये उन्हें कहती है कि मेरे सामने मैट ने अपने मुंह से इजहार किया था कि वो कैमिन को पसंद करती है, और वो इसे, अगर आप मुझे एक चांस दें तो मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी। क्वीन भी जो कि यहाँ पे आई थी कह देती हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने कह से ना पीछे हटी ना तो फिर बाद में मैं तुम्हें भी कुछ सरप्राइज़ दूंगी। ये सुन के वो तो अब यहाँ पे खुश हो जाती है, और साथ में ये तो अब उनसे यही प्रूफ ही मांगने लगी थी। ये भी प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है वो आपको मिल जाएगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। प्रैक्टिस करते वक्त कैमिन का एनर्जी लेवल देखने वाला वो तो यहाँ पे अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। प्रिंस ने तो खैर डैड को अपनी शादी जल्द से जल्द मैट से करवाने का कह दिया था कि मैं अब वाकई में काफ़ी बदल गया हूँ, आप जो भी करने को बोलेंगी ना मैं वही करूँगा। वो भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि ठीक है बहुत जल्दी हम इस बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो। उनके बाद सीधा वो मैट से मिलने आता है। इन्होंने 1-2 दिन तक राया का चक्कर भी लगाने जाना था। वो जैसे ही अब यहाँ पे इस बारे में उसे बताता है ना वो थोड़ी सी अपसेट। खैर यहाँ पे उसने इसे हक भी कर ली थी। ये अपने सामने खड़े कैमिन को देख के जानबूझ के ही फिर दर्द होने का बहाना बना के पीछे हो जाती है। कैमिन जैसे ही उसे उठा के जाने लगता है। अब यहाँ पे ये हैरान कि मुझे कहाँ लेके जा रही हो, मुझे तो बस एक एंट ने ही काटा था, उसी वजह से ही मैं चिल्लाई। अब ये कह के ना वो यहाँ पे खुद भी हंसने लगती है, और उसके साथ साथ कैमिन भी कि ये लड़की भी ना क्या आखिर क्या चीज़ है। फिर से हॉर्स राइडिंग करने के लिए ये तो अब पहुंच आई होती है। हमारे कैमिन के ना आने का सुन के अब इसका मूड तो ख़राब हो गई रह गया था। असल में ये तो जस्ट इसके मिलने का ही बहाना था ना। अब इधर मिंत्रा का भी फेस लटका हुआ होता है कि कैमिन नहीं आया तो मैं फिर एविडेंस के लिए इनकी फ़ोटोज़ कैसे बना पाऊँगी। अब बाद में इधर उधर दौड़ते हुए जैसे ही उसकी नज़र कैमिन पे पड़ती है ना तो यहाँ पे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। असल में वो तो यहाँ पे चोरी चोरी इन पे नज़र रखने ही आ गया था। मैट को ही थोड़ा सा अवॉइड करने के चक्कर में ही उनके सामने नहीं आता। मिंत्रा ने तो सीधा जाके इसे उसके होने का बता दिया था, और ये भी कहती है कि तुम्हें उससे मिलना है ना तो जाके मिल लो, बाकी तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। इधर सबको यहाँ पे आके बताती है कि मैट कहीं चली गई है, उसे ढूंढा जाए। साथ में तो वो बहुत अपसेट भी दिख रही थी। अब तो कैमिन ये सुन के अब यहाँ पे आ जाता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि वो लड़की कहाँ चली गई।
प्रिंस को वेट करने का कह के खुद तो उसे तलाश करने को निकल पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा तलाश करने के बावजूद भी वो नहीं मिल रही होती तो इसकी टेंशन और बढ़ जाती है। अब वो भी कहीं से निकल ही आती है। फिर से यही कहने लगी थी कि अगर मेरी इतनी केयर करते हो तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना क्यों नहीं लेते हो। एक लड़की हो के बिना किसी की परवाह के मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को तैयार हूँ, पर एक मर्द होते हुए तुम ये कर भी नहीं सकते। अगर मुझे लेके तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो बता दो। मैं यहाँ आई ही सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। देखो तुम्हारे कहने पे मैं अपने मॉम डैड को भी छोड़ के आ गई, पर ना तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं मेरी। इसने फिर वाकई में उसके जज्बात को जगा दिया था। वो जैसे ही अब यहाँ पे इसे किस करता है ना, तो ये मैडम जो कि इधर छुपी हुई थी इनकी चोरी चोरी फ़ोटोज़ ही बना लेती है। मैट तो खैर वापस आके प्रिंस के साथ चली गई थी, जबकि कैमिन उसी जगह पे ही खड़ा हुआ था। उसने अब फिर मैट से प्रॉमिस ही लिया था कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ पे सब्र से ही गुजारने होंगे। अब मैं अपनी फीलिंग से पीछे नहीं हटूँगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे और अपने लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। ये भी उसके बाद फिर मान जाती है कि ठीक है, तुम जितना वेट करने को कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मैंने प्रिंस से शादी नहीं करनी। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोइंसिडेंटली मुलाकात में जैसे ही डैड के मुंह से एक्नी मैट के राया जाके प्रिंस से शादी करने का सुनता है ना, वो तो इधर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि ये तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा कि अगर मुझे मैट को किडनैप ही क्यों ना करना पड़े, मैं उसे करके रहूँगा। अब साथ ही साथ वहाँ से जाने भी लगता है कि मैं नहीं रुकने वाला हूँ। काम होते ही मिंत्रा एविडेंसेस समेत मम्मी के पास पहुंची होती है कि अब तो आप यकीन करेंगी ना। वो खुश कि इससे बढ़िया और क्या प्रूफ हम क्वीन को दिखा सकती हैं। वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही थी। एक्साइटमेंट के चक्कर में ना आके ये फ़ोटो वो तो हरुई को भी दिखा देती हैं कि तुम बस अब क्वीन बनने की तैयारी करो। वो थोड़ी सी परेशान कि कैमिन तो नाइस पर्सन है, सब लोग ये देख के उसके बारे में क्या क्या नहीं कहेंगे। मुझे अब उसके लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना, जो कि सबके लिए बेहतर हो। क्वीन ने तो किंग को परेशान करके ही रख दिया था कि मैं अब तो आपको ये दिखा के रहूँगी कि आपके लाडले कैमिन ने आपको कैसे चीट किया है। वो मैट को डेट कर रहा है और किसी को इस बारे में पता ही नहीं। ये तो यकीन नहीं करते कि एविडेंसेस ला के दिखाओ। अगर वाकई में ऐसा हुआ ना, फिर तो मैं उसे पनिश करके रहूँगा। फिलहाल के लिए तो उन्होंने इनकी बातों को इग्नोर ही कर दिया था कि ये तो ऐसे ही खामखा में उसके खिलाफ कुछ भी बोलती रहती हैं। इधर इसे तो कैमिन ने चोरी चोरी फ़ोन भी ला के दे दिया था कि टाइम मिलते ही एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे, और वाकई में एक दूसरे से कांटेक्ट में ही रहते हैं। अभी इसने इस बारे में मिंत्रा को शुक्र है कुछ नहीं बताया था, वरना ऑब्वियसली सी बात है सबको पता चल ही जाना था। क्वीन को मम्मी ने अपने पास ही बुला लिया था कि बस अब तो आप कैमिन और मैट की फ़ोटो देखती ही रह जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। पर वो तो यहाँ पे डिलीट ही हो चुकी थी। बहुत देखने पे भी उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो अब यहाँ पे वो तो उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर जाती हैं कि ये दिखाने के लिए मुझे बुलाया था। नेक्स्ट टाइम सॉलिड प्रूफ के बिना मेरा टाइम वेस्ट करने की हिम्मत भी ना करना, ये कहती वो तो वहाँ से चली जाती हैं, ये पीछे से परेशान। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये फ़ोटो हरुई ने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर बाद में डिलीट ही कर दी थी। मम्मी से तो वो कहती रहती है कि मुझे फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता, सो उन्हें इस पे ज़्यादा भी शक नहीं होता। उनकी निकम्मी बेटी भी कुछ कर सकती है क्या, बस यही मन में सोच के वो आप इसे इग्नोर कर देती हैं। नेक्स्ट हरुई कैमिन से मिलने पहुंची होती है। एक तरह से उसने फिर इसे एक बुक भी दे दी थी कि ये मैंने आपसे ही ली थी। वो हैरान कि मैंने कब इसे दे दी। वेल साथ ही साथ वो इसे ये भी कहती है कि आप घर जाके इसे खोल के देखना, इसमें बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट है। बाद में फिर खुद ही मन में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होती हैं कि कैमिन जैसा बंदा भला सबको चीट कैसे कर सकता है। ये हैरान कि इसमें आखिर है ही क्या। घर आके उसे फिर जैसे ही पिन ड्राइव मिलती है ना, लैपटॉप में लगाने से उसे अपने सामने फिर अपनी और मैट की फ़ोटो ही नज़र आती है। ये देखते ही उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं कि हरुई के पास ये आखिर आ कहाँ से गई। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज़, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ कमेंट भी। वेल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।